यूपी के बलिया में एक मां और बीएसएफ जवान बेटे की एक साथ अर्थी देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। बीएसएफ जवान और उनकी मां का शव जब गांव पहुंचा तो दोनों के शव देखते ही पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। पति और सास की लाश देखकर पत्नी रोते रोते बेहोश हो गई। पानी के छींटे डालकर जब उन्हें होश में लाया गया, वह फिर से पति की लाश से लिपट कर रोने लगी। इस दौरान पास में खड़ी उनकी 13 साल की बेटी भी फूट फूट कर रोती रही। फेफना थाना क्षेत्र के नसीराबाद के रहने वाले 39 वर्षीय बीएसएफ जवान मनोहर पांडे की चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उनको ब्रेन ट्यूमर था। मां बसंती देवी ने जैसे ही बेटे मनोहर पांडे की मौत की खबर सुनी तो वह भी सदमे में आ गई। बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद वो घर में अकेली थी। दरअसल बहू और पोतियां भी चंडीगढ़ में ही थी। बेटे की मौत के सदमे में उन्होंने घर के आंगन में फंदा लगाकर अपनी जान दी थी। 3 अक्टूबर की सुबह जब आसपास के लोगों ने बसंती देवी का शव देखा तो पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बसंती देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं मनोहर की पत्नी अन्नू और दोनों बेटियां पार्थिव शरीर के साथ शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे फ्लाइट से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से उनके पैतृक गांव लाया गया। दूसरी ओर मां बसंती देवी के शव को भी पोस्टमार्टम के बाद गांव लाया गया। दोनों के शव पहुंचते ही पूरे गांव में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद एक साथ दोनों की अर्थी सजाई गई। बीएसएफ जवान और उनकी मां के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग गांव पहुंचे थे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से लोग छतों पर चढ़कर मां बेटे को अंतिम बार देख रहे थे। फिर नम आंखों के साथ गांव में अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसके बाद दोनों के शव गंगा नदी के घाट पर ले जाए गए, जहां शाम 6 बजे मनोहर के चाचा के बेटे दीपक पांडे ने दोनों शवों को मुखाग्नि दी। बता दें कि नसीराबाद के रहने वाले मनोहर पांडे 2008 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। उन्हें पहली पोस्टिंग दिल्ली में मिली थी। साल 2012 में उनकी शादी अन्नू से हुई। उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी माही और एक छोटी बेटी 1 महीने की है। मनोहर जब सिर्फ 3 साल के थे तभी उनके पिता शारदानंद पांडे की मौत हो गई थी। मां बसंती देवी ने संघर्ष करके अकेले ही बेटे को बड़ा किया और फौजी बनाया, लेकिन मनोहर पिछले कुछ सालों से ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे थे। साल 2018 में उनका पहला ऑपरेशन हुआ, फिर जनवरी 2025 में दूसरा चंडीगढ़ में हुआ। हालांकि 2 अक्टूबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं पति और सास दोनों को खोने के बाद अब अन्नू पांडे पूरी तरह से अकेली हो गई। पूरे गांव में मां बेटी की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है।